नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं जीएसटी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। जीएसटी लागू होता है तो आपके सामने चार चीजें आ जाती हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, जो कि केंद्र द्वारा वसूला जाता है और केंद्र के द्वारा उसको अपने पास रख लिया जाता है, जो आगे चल के केंद्र जीएसटी परिषद के द्वारा डिसाइड करेगी कि किस राज्य को कितना मिलेगा। उसके लिए जीएसटी परिषद है। और आपको पता होगा कि 279A जो कि जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, और जीएसटी काउंसिल ही इसको डिसाइड करती है कि किसको कितना यहाँ पर मिलेगा। और जीएसटी काउंसिल की अगर बात की जाए तो 1/3 इसमें केंद्र का और हिस्सेदारी केंद्र की है, बाकी राज्यों की है। एसजीएसटी की अगर बात की जाए तो इसको राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा ही उसके पास रख लिया जाता है। ऐसे ही आपका यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको यूटी जीएसटीपी के नाम से जाना जाता है, जो केंद्र राष्ट्र प्रदेश के द्वारा उसको वसूला जाता है और अपने पास रख लिया जाता है। और बात करें आईजीएसटी, जिसको डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है, कि फाइनल टैक्स कहां पर लगेगा। जैसे मान के चलिए कि राजस्थान में कोई वस्तु बन रही है और वो राजस्थान में ना बिकते हुए उसका जो अंतिम बिकने का पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश है, तो यहां पर जो आईजीएसटी है वो यूपी के द्वारा लगाया जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड टैक्स। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि हमारे यहाँ सबसे पहले एक केलकर टास्क फोर्स का गठन हुआ था 2003 में। सर्वप्रथम जो एक कमेटी बनी थी वो केलकर टास्क फोर्स थी, जिसने अप्रत्यक्ष कर पर बात की थी, केलकर समिति। अब बात करते हैं कि ये भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन था। तो भारतीय संविधान का 101वां संशोधन है। अन्य प्रावधान जो हैं आपको जीएसटी से संबंधित वो 246A में मिलेंगे। 269A अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही और विभाजन, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से मिलता है। 279A जीएसटी काउंसिल, जो मैंने आपको बात करी थी कि जीएसटी काउंसिल ही ये डिसाइड करती है कि कितनी टैक्स स्लैब्स होंगी, कितनी। जैसे भारत में पहले 4 टैक्स स्लैब थी, 5, 12, 18, 28। तो अभी जो जीएसटी 2.0 आया है, जिसमें आपका 5 और 18 कर दिया है दोस्तों, और 40 कर दिया है, कि जो 5% मतलब जो 12% में कुछ जो प्रोसेस फूड आते थे, अब उनको कहीं ना कहीं 5% में लेके आया गया है। और जो 28% जो जीएसटी आपसे लिया जाता था, अब उसको 18% लिया जाएगा। और इसकी जगह पर दोस्तों 40% जीएसटी का भी प्रावधान रखा गया है। जितने भी आपके पैकेजिंग फूड थे, टूथपेस्ट थे, रेफ्रिजरेटर थे, जिन पर 18% का उस समय जीएसटी लगता था, 28% जैसे वाइट गुड्स कार्स वगैरह पे जो 28% का टैक्स था, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि इससे महंगी जो वस्तुएं हैं, जो वाइट गुड्स जिनको आप बोलते हैं, जैसे आईफोन हो गया या लग्जरी कुछ गाड़ियां हो गई, एक्सयूवी हो गई, जो 350 सीसी से ऊपर की जितनी भी व्हीकल्स हैं बाइक में, उन पर अब आपको 40% देना पड़ेगा। उससे कम की है उन पर आपको सिर्फ 18% ही देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स रिलैक्सेशन मिला हुआ है इसमें। दोस्तों, जीएसटी आपको क्यों जानना चाहिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5% जीएसटी किस पर लग रहा है, जो टैक्स स्लैब है। कि आप एक माचिस खरीदते हैं तो आप इस पर कितना जीएसटी दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से आप देखते ही हैं। देखिए, 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है आप इनकम टैक्स देते हैं, निगम कम कर होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, संपदा शुल्क होता है। इस प्रकार के जो टैक्सेस हैं वो डायरेक्ट टैक्स में, प्रत्यक्ष कर में आते हैं।
इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो जीएसटी, कस्टम शुल्क वगैरह, ये आप जैसे माचिस खरीदी आपने, या कोई कुरकुरे का पैकेट, या पेन खरीद रहे हैं, या पेंसिल खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं दोस्तों, तो इस पर आपको अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देना होता है। तो उसमें 5%, 12%, 18% और 28% सरकार ने पहले 1.0 में रखा हुआ था, जो जीएसटी आया था, जो जिसमें निर्धारित था। अब आपका जो 2.0 है उसमें आपको 5% और 18% और 40% की टैक्स दरें निर्धारित की गई हैं। तो कहीं ना कहीं टैक्स रिड्यूस हुआ है, जो सरकार को अपने इन 10 सालों में करना था उसने, पर फाइनली सरकार ने ये काम अभी किया। तो सरकार कहीं ना कहीं आपके हित में ही काम कर रही है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो वाइट थिंग्स हैं, वाइट गुड्स हैं, जो लग्जरी ब्रांडेड चीजें हैं आपकी, अब वो 40% इस पर टैक्स लगेगा। और आपकी कहीं ना कहीं आप जो अब कपड़े खरीदते थे या कोई भी और सामान खरीदते थे रोजमर्रा का, अब वो आपको 5% में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और इससे और जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको आगे दूंगा ना दोस्तों। इसमें जीएसटी से कुछ बाहर रखी गई वस्तुएं हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि शराब जो है वो जीएसटी से बाहर है। पेट्रोलियम जितनी भी चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, और जो विमान होता है प्लेन, उसका भी ईंधन जीएसटी के क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। दोस्तों मैं इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करूंगा, आगे इसी प्रकार के और टॉपिक लेके आऊं। आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।